पर एक्सपोज यूट्यूब चैनल छनेरा हरसूद में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जन समस्याओं पर मजबूती से बात रख रहा है। इसी तारतम्य में हमें वार्ड 8 से ये पुराना बैंक ऑफ इंडिया के सामने और इधर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तरफ से लंबे समय से फ़ोन के जरिए लोग बोल रहे थे कि आपके चैनल के जरिए इधर की समस्याएं बताइए ताकि जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नालियों की क्या स्थिति है। मैं हमारे कैमरामैन प्रवीण भाई को बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये नालियों की जो गहराई है करीब ये 2 से 2.5 फीट गहरी नाली है, लेकिन इसकी सफाई कई सालों से नहीं हुई। इस वजह से इसकी गहराई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और लोग परेशान होते हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाने की वजह से इधर पानी लोगों के घरों में जमा हो जाता है। और ये देखिए इधर के क्षेत्रवासी नियाज मोहम्मद ये नाली की गहराई बता रहे हैं लकड़ी के जरिए कि ये नाली कितनी गहरी है। और इधर क्षेत्र के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं हम इनसे बात करेंगे। आइए आप बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? भैया आकाश मांडले। मांडले जी क्या कहेंगे? यही बोल रहे 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ है और बोल रहे हैं कि 3 करोड़ का काम हुआ है वाट में जी। बाकी 5 साल हो गए उनको पता ही नहीं है और एक भी बार नाली साफ़ नहीं हुई इस तरीके से। आप देख सकते हो, आपने देखा है अभी नाली साफ़ हो नहीं रही है जी। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि 3 करोड़ का काम हुआ है। और क्या क्या समस्या है इधर? समस्या बहुत सी है यहाँ पे, लाइट वगैरह देखने के लिए है, बाकी जल रही नहीं। स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद रहती है? बंद ही रहते हैं, यहाँ पे अंधेरा ही रहता है और ज़्यादातर रोड यही चलता है। अच्छा। गाँव के लिए भी इधर से आप हरसूद चले जाओ रोड यही चलता है, बाकी लाइट की कोई सुविधा नहीं जी। यही समस्या है। बाकी हम कुछ चाहते नहीं है, बस नालियाँ समय पे साफ होती रहे जी, लाइटिंग अच्छी हो जी, बस यही चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? सावन मांडले। मांडले जी क्या कहेंगे आप? वसीम भाई मेरा ये कहना है कि बाद में मतलब 5 साल जीतने के बाद डबल से सब मुँह भी नहीं करता है। अच्छा। वो फिर बोलते हैं कि हमने इतने करोड़ का ये करवा वो करवाया, मतलब इस मोहल्ले में मतलब अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है। अच्छा। फ़ोन भी लगाओ तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। मतलब जिसके घर के पास की नाली है उसको मतलब 181 पे कॉल करो तो सिर्फ उसके घर के सामने की होती है। जैसे भाई इन्होंने 181 पे कॉल किया था तो सिर्फ उनके घर के सामने की नाली साफ़ हुई, बाकी उन्होंने मलबा भी 4 दिन के बाद उठाया। अच्छा। हमारी समस्या है कि मतलब जीतने के बाद मतलब बाद में भी आके देखो, सबसे बातचीत करो क्या समस्या क्या नहीं है। मतलब जीतने के बाद डबल से कोई आता ही नहीं यहाँ पर अभी तक जी। मूलभूत समस्याओं का निराकरण कराना नगर परिषद की जिम्मेदारी है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि नाली भी साफ़ करानी है तो उसके लिए भी शिकायत करना पड़ता है और शिकायत के 6 महीने बाद इधर आके नालियों की सफाई होती है और इतनी ही सफाई होती है कि शिकायतकर्ता के घर के सामने नाली को साफ़ कर दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? अरबाज खान। क्या कहेंगे आप? अभी तक तो हमको ये भी नहीं मालूम कि पार्षद कौन है हमारे का। अच्छा। तब क्या बोले उसके बारे में? 5 साल हो गए, देख लो आप खुद ही नाली वाली दिख रही है आपको। हाँ। ये 2 फीट तक इसमें रेत भरी हुई है अभी। अच्छा। कुछ भी साफ नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले आए थे साफ करने वाले। हाँ। पूरे गए वापसी साफ कर करो और जिसने फोन लगा उसके घर के सामने साफ करके निकल गए। और दूसरों की मेरा घर के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा। यहाँ से थोड़ी दूर पे मेरा घर। हाँ। देख लो आप खुद ही जी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? श्रीराम ओसवाल। क्या नाम? श्रीराम ओसवाल। ओसवाल जी क्या कहेंगे आप? बस यही है, कोई भी जो भी अब ये पार्षद आता है देख के चले जाता है। हाँ। आने का नाम ही नहीं लेता। पहली बात तो हमारी गली में तो गड्ढे हो रहे हैं बड़े बड़े जी। घर के सामने इतने बड़े गड्ढे, 12 महीने से पानी भरा रहता है। हाँ। और इधर कोई ध्यान नहीं देता? कोई आता ही नहीं ना। अच्छा। एक बार सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। चुनाव के बाद फिर अगले 5 साल बाद 5 साल बाद भी चेहरा ही नहीं बताता। कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो आए हमारे मोहल्ले में। और किसको बोले हम जी। अगर कभी तकलीफ होती तो हमको खुद को गिरती फावड़ा चला के निकालना पड़ता कीचड़। अच्छा। तो क्षेत्र के रहवासी श्रीराम ओसवाल जी का कहना है कि चुनाव के समय तो नेता इधर आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो अगली बार 5 साल बाद ही आते हैं। इस बीच वो कभी क्षेत्र के लोगों से बात भी नहीं करते हैं और क्षेत्र की समस्याओं पे कोई काम नहीं हो पाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। नियाज मोहम्मद जी हैं जी, क्या कहेंगे आप? वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी जो आप हमारे वार्ड में आए जी। हम अति पिछड़ों में 8 नंबर के इस मोहल्ले में आते हैं। अच्छा। मतलब 3 बार नगर पंचायत चुनाव हो चुके हैं, मतलब 15 साल हो गए जी। 15 साल में 3 पार्षद चुने गए जी। तीनों बार के पार्षद कभी इस बार एक बार भी इसमें जीत के नहीं आया। अच्छा। एक बार जीत के आए हाँ। और चले गए जी। उनने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों को क्या समस्या है, जी। नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिजली पानी क्या समस्या,
कोई मतलब उनको नहीं है। जी अभी भी ये हुआ 12 कैंडिडेट लड़ रहे हैं हमारे यहाँ से, जी। मगर हम उनको हमारे इस वार्ड से कोई मतलब जी। नहीं। 2 कैंडिडेट सिर्फ हमसे मिलने आए थे कि भैया हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा ध्यान देना। जी बाकी 10 वार्ड को तो अभी मतलब ही नहीं है, 10 कैंडिडेट को तो। जी दूसरी बात, हमारे यहाँ नाली कभी सफा नहीं होती। अगर हम 181 पे शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर सबसे पहले दबाव बनाया जाता है जी। कि आप पहले ये जो है 181 की शिकायत को कटवाओ, जी उसके बाद हम सफा जी। करेंगे। अगर अपन ने कटवा दी है तो वो फिर उसके बाद भी सफा नहीं करेंगे। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ से हमारे पड़ोसी ने शिकायत करे थे, जी तो शिकायत तो कम से कम 20 दिन पहले करे थे। उसके बाद वो यहाँ पर आए, उनने सफा करे, कम से कम आधी ट्राली मलबा निकाले। मलबा 4 दिन तक पड़ा रहा। उनका कहना था शिकायत कटवाओगे तो ही हम उठाएंगे। शिकायत कटवाने के बाद भी उनने मलबा नहीं उठाया। और जब नगर पंचायत के कर्मचारी उस मलबे को उठा रहे थे तो परिषद से फ़ोन आया कि इसको बिल्कुल अभी मत उठाना। उसके 2 दिन बाद फिर उन्होंने और उठाया। अच्छा। उसके बाद ये स्ट्रीट लाइट होन लगी हुई हैं, ये 12 महीने लगी रहेगी, ये कभी नहीं जलेगी। आप कितना ही फ़ोन करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे यहाँ नाली हमको सफा करना पड़ता है। पानी हमारे यहाँ 2-2, 3-3 दिन का आड़े में आता है, उसकी भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये सबसे चहल पहल वाली गली है। पुरानी बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पहले स्थापित थी, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारे यहाँ बस वस आती थी तो हमारे यहाँ थोड़ा रोज़गार की समस्या नहीं थी। अब वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पन्न हो गई है कि हमारे यहाँ बस आना बंद हो गई, सब्जी चौराहे पे से वापस चली जाती है। अब हमारे घर के सदस्य हो, मोहल्ले के हो या कोई भी हो, सब यहाँ से वहाँ तक पैदल जाते हैं। उसके बाद फिर वो वापस आते हैं पैदल। कहीं का छोड़ने वाला उनको नहीं। रात में 11 बजे कहीं की इंदौर से सवारी आती है तो भी उसको वहीं छोड़ा जाता है, यहाँ बस नहीं आती है। तो हमारी बहुत समस्या है। उसके बाद भी हमारे को अभी ऐसा लगता नहीं कि हमारे साथ कोई सलूक अच्छा किया जाएगा। जी नियाज मोहम्मद जी का कहना है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जो 27 तारीख को जो वोट डलेंगे तो इस वार्ड से, वार्ड नंबर 8 से करीब दर्जन भर दावेदार चुनाव मैदान में, करीब 12 की संख्या में। लेकिन चुनाव की हलचलें चल रही है, जनप्रतिनिधि अलग अलग जगह जाके अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन इधर की समस्या के संबंध में लोगों से बात करने के लिए कोई अभी तक के इधर नहीं आया है। और क्षेत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति क्षेत्र के लोगों की काफ़ी नाराज़गी है। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? भैया आइए, आपकी बात हम रखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज तिवारी है। तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये जो नाली है ये साफ़ होना चाहिए जी। और ये वार्ड 8 नंबर वार्ड के सभी जो नागरिक है बहुत परेशान है, क्योंकि बारिश के समय में सभी के घरों में मतलब सांप वगैरह अंदर घुस जाते हैं जी। तो इसको साफ़ करवाना उचित मानता हूँ मैं। अच्छा, तो इसको तो इधर के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं क्या? अब ये तो खैर वो ध्यान नहीं देते, तभी तो ये नाली दिख रही है अपने को। ध्यान देते तो फिर वो दिखता ही नहीं कहीं से कहीं तक। जी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? भैया मुश्ताक अहमद खत्री। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हमारे वार्ड से जो भी जीत कर जाता है इधर आने की फिर इच्छा नहीं, वो मतलब ज़रूरत करता ही नहीं है। अच्छा। हमारे पंकज भाई यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, उनका आज तक जो है उसके बाद में, जीतने के बाद में किसी ने चेहरा तक नहीं देखा कि पंकज भाई कौन है और कौन होते हैं। अच्छा। अब वो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। वो पूरी समस्या यहाँ पर देखिए आप, पूरी सब समस्या यहाँ से वहाँ तक है जी। और पूरे लोग जो है जी परेशान है, मोहल्ले वाले सब। जी। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। नियाज मोहम्मद जी और अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वसीम भाई, मैं कह रहा पिछले दिनों आपके जरिए हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमारे पूर्व पार्षद कह रहे थे पंकज प्रजापति जी कि मैंने 3 करोड़ का विकास कराया। जी। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे इस मोहल्ले के अंदर 3 रुपए का भी विकास नहीं हुआ। अगर वो आके यहाँ बोल दें तो हम दावे से बोलते हैं यहाँ 3 रुपए का विकास नहीं हुआ है। कोई हमारे को 5 साल में उनकी तरफ से कोई सुविधा यहाँ नहीं आई है। पूरा ये जो आरोप है जो 3 करोड़ का विकास करवाया, झूठा है, निराधार है। सिर्फ विकास हुआ तो उनके वार्ड में हुआ। उनके घर के सामने आखिरी बार उनने रोड बना लिए हैं। हमारे यहाँ तो ना कोई रोड हुआ, सबके यहाँ नई पाइपलाइन लग गई, हमारे यहाँ तो अभी नई पाइपलाइन भी नहीं लगी है। उनने उनके यहाँ पूरा विकास कराया, हमारे वार्ड में कोई प्रकार का विकास नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि करोड़ों रुपए के काम करा दिए, तो कोई करोड़ों के काम नहीं हुए हैं। और इधर धरातल पे वस्तु स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं ये नाली जो है करीब 2 से 2.5 फीट गहरी नाली है, लेकिन लंबे समय से इसमें सफाई नहीं होने की वजह से ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है। क्षेत्र के लोगों का ये भी कहना है कि नालियों की साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से आए दिन इधर लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंदगी का प्रकोप बढ़ चुका है और आए दिन रात के समय जहरीले जीव जंतुओं का भी प्रकोप बने रहता है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारी अगली रिपोर्ट में हम किसी नए मोहल्ले के बारे में आपको बताएंगे। हमारी खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी सब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।